नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली इसका न्यू एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, न्यू सिलेबस क्या रहेगा और इसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं एपीपीएससी एडीओ एग्जाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप एपीपीएससी एडीओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बहुत सारा यहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, सिलेबस मिल जाता है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट्स के लिए, एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे एग्रीकल्चर जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है इसके बारे में। देखिए, पहले आपका जो है जो एपीपीएससी एडीओ का एग्जाम होगा, पहले इसमें आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट को आप प्री एग्जाम भी बोल सकते हो। रिक्रूटमेंट टेस्ट देने के बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर ले जाओगे तभी आप जो है मेंस के एग्जाम में बैठ पाओगे। और मेंस के एग्जाम में आपके 4 पेपर होते हैं और इंटरव्यू होता है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में तो यहाँ पे आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है, यानी कि आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 आवर में ये पेपर करना रहता है। तो ये आपका जो है इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके अलावा जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा इसमें आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आएगा। जो आपका एग्रीकल्चर रहता है इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे सेकंड स्टेज में। यहां पे बेसिकली आपका क्या रहेगा, यहां बेसिकली आपका जनरल इंग्लिश का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। ये आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको लिखना रहता है। जीके जीएस का आपका पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। जनरल एग्रीकल्चर साइंस पेपर 1 आपका रहेगा 100 मार्क्स का। एग्रीकल्चर साइंस पेपर 2 आपका रहेगा 100 मार्क्स का। इंटरव्यू रहेगा आपका 50 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे 450 मार्क्स के बेसिस पे आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन होगा। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं तो आपको ईच पेपर में, सभी पेपर्स में आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। सभी पेपर्स को मिला करके आपको 45% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई माने जाएंगे और इंटरव्यू फेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इंटरव्यू में जितनी वैकेंसीज रहेंगी उसके 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 1/3 का रेशियो रहेगा। जितनी वैकेंसीज होंगी उसके 3 गुना बच्चे इंटरव्यू फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इसके अलावा अगर आप जो है पेपर्स में 33% से मार्क्स कम लाते हो तो आप जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इंटरव्यू फेज के लिए आप नहीं बैठ सकते हो, इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। नंबर ऑफ कैंडिडेट जब ज़्यादा रहते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। मैं आपको बता चुका हूँ, रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, जिसको लेकर के मैं आपको जानकारी पहले बता चुका हूं। तो ये आपका जो है एपीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। और अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा आपको हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे। इसमें आपको जो भी सिलेबस रहेगा इसमें आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपका नोट्स को आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये बैच आप 3000 रुपीज़ की कॉस्ट पे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट जो न्यू सिलेबस रहेगा वो पूरा कवर किया गया है। जो सिलेबस मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, पूरा एग्रीकल्चर का सिलेबस इसमें कवर रहेगा। जो आपका जीके जीएस आती है, इंग्लिश आती है, इसका सिलेबस कवर नहीं रहेगा। बाकी जो आपका सिलेबस एग्रीकल्चर का रहेगा वो पूरा कवर रहेगा हमारे कोर्स में।
अगर बात की जाए सिलेबस की, तो पेपर 1 की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर के सिलेबस में जो आपका पेपर 1 है, इसमें बेसिकली आपका फर्स्ट रहेगा सब्जेक्ट एग्रोनॉमी। यहाँ पे बेसिकली आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश पढ़ना पड़ेगा, क्रॉप क्लासिफिकेशन, टिलेज ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंट्स। बाकी जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए इनको आप देख सकते हैं। अगर क्रॉप की बात की जाए तो आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस, मेज, व्हीट, मिलेट्स पढ़ना पड़ेगा। पल्सेस में बेसिकली आपको ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, सोयाबीन, चिक पी, लेंटिल और फील्ड पी पढ़ना पड़ेगा। ऑयलसीड क्रॉप में बेसिकली आपको मस्टर्ड, सनफ्लावर, सिसेमम, ग्राउंडनट पढ़ना पड़ेगा। फाइबर क्रॉप में आपको कॉटन, जूट पढ़ना पड़ेगा, शुगर केन, पोटैटो। फॉडर क्रॉप में बेसिकली आपको नेपियर ग्रास और काउपी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके क्रॉप्स हो गई। बाकी आपको जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं एग्रोनॉमी के, जो आपको कवर करने रहेंगे, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हॉर्टिकल्चर। इसका सिलेबस अगर बात किया जाए तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिफिनीशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन विथ एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रूट स्टॉक। बाकी आपको बेसिकली यहाँ पे जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो रहेगी वो पढ़नी पड़ेगी मेजर फ्रूट क्रॉप की। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो फ्रूट क्रॉप का इंपॉर्टेंस है, स्कोप है, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अरुणाचल प्रदेश के डिफरेंस में इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स पढ़नी पड़ेंगी बेसिकली आपको, जिसमें आपका सिट्रस हो गया, पाइनएप्पल, बनाना, कीवी, वालनट और पियर। इसके अलावा जो है एप्पल हो गया, परसिमोन हो गया, ड्रैगन फ्रूट, प्लम, ये क्रॉप भी आपको कवर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपका जो है बेसिकली जो है रामबुटान, बेल, आंवला, बेर, जामुन, फिग, टैमरिंड, पैसन फ्रूट, कैरम्बोला, जैक फ्रूट जैसी क्रॉप भी आपको कवर करनी पड़ेंगी। वेजिटेबल क्रॉप में बेसिकली आपको कैबेज, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली जैसी क्रॉप कवर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपका जो है स्वीट पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपका याम, कोलोकेसिया, एस्पेरेगस, विंड बीन, स्टिंग्ड निटल, वाइल्ड लीफी ग्रीन्स क्रॉप्स पढ़नी पड़ेंगी। स्पाइसेस में बेसिकली आपको जिंजर क्रॉप, टर्मरिक, लार्ज कार्डमम पढ़ना पड़ेगा। टर्मरिक जो आपका जिडवेरी होता है, ब्लैक टर्मरिक होता है, लार्ज कार्डमम होता है, लोकल जिंजर और चिली जैसी क्रॉप कवर करनी पड़ेंगी। ट्यूबर क्रॉप में बेसिकली आपको जो है टैपियोका, स्वीट पोटैटो, कोलोकेसिया पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपका अरुणाचल प्रदेश के डिफरेंस में जो आपका लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर का स्कोप है ये पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो टॉपिक की लिस्ट हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस। बेसिकली यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर मूवमेंट इन प्लांट, सोल्यूट एब्जॉर्प्शन फैक्टर एंड मैकेनिज्म, ट्रांसपाइरेशन एंड इवापोट्रांसपाइरेशन फैक्टर एंड रेगुलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन प्लांट प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस आपका हो गया, रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो गया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गया आपके। इसके अलावा आपका फोटो पीरियोडिज्म हो गया, वर्नालाइजेशन हो गया। ये टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस। टॉपिक जो आपको कवर करने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट सिलेबस इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे सॉइल साइंस के टॉपिक। सॉइल साइंस का जो सिलेबस है सारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मैं आपको इसका सिलेबस का जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पेपर 2 का सिलेबस रहेगा। पेपर 2 में आपका पहला रहेगा प्लांट पैथोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीजेस इन प्लांट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, जो आपके वेरियस टाइप के पैरासाइटिक और नॉन पैरासाइटिक काजेज होते हैं प्लांट डिजीज के, वो पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा आपका जो है डायग्नोसिस ऑफ प्लांट डिजीज, स्टेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट में आपको इनोकुलम, पेनिट्रेशन, इन्फेक्शन, इन्वेजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जैसे टॉपिक को कवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कंट्रोल मेजर्स पढ़ना पड़ेगा। सिम्पटम, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, ऑयलसीड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप जैसे आपका शुगर केन, पोटैटो, चिली, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी एग्रीकल्चरल जो माइक्रोबायोलॉजी है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्ड्स एंड वायरसेस,
एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबॉडीज, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, वाटर एंड फूड, ये टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एंटेमोलॉजी एंड न्यूमेटोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे आपको जो है कैटेगरीज ऑफ पेस्ट हो गई, आईपीएम हो गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा आपको जो है बायो कंट्रोल वगैरह पढ़ना पड़ेगा, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड है ये पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो टॉपिक कवर करने हैं सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट अभी आपका ये टॉपिक चल रहे हैं एंटेमोलॉजी के। बेसिकली यहाँ पे आपको जो सेरिकल्चर वगैरह है, एपीकल्चर है, लैग कल्चर है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, और जो निमेटोलॉजी है, निमेटोड्स वगैरह भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो आपको कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एक्सटेंशन एजुकेशन। बेसिकली यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट के टॉपिक्स। ये टॉपिक सारे दिए हुए हैं जो आपको कवर करने हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद आपका आएगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स जो आपको कवर करने रहेंगे। यहाँ पे आप सारे टॉपिक देख सकते हैं जो आपको कवर अप करने हैं। इसके बाद ये आपका कंप्लीट जो है सिलेबस हो गया। और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म ने प्रीवियस वैकेंसीज में काफ़ी सारे सिलेक्शन कराए हैं। स्टेट पीसीएस लेवल पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप त्रिपुरा पीसीएस एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट देख सकते हैं। इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारे प्लेटफॉर्म से कोचिंग ले करके अपने स्टेट में एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे आप एफसीआई का रिजल्ट देख सकते हैं, और आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट हो गया, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपका बिहार में जो वैकेंसीज आई थी एग्रीकल्चर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, उसमें जो टॉप रैंकर्स थे वो हमारे संस्थान से ही थे। और वेस्ट बंगाल में एग्रीकल्चर डायरेक्टर की जो वैकेंसीज आई हुई थी वहां पर भी सिलेक्शंस हो चुके हैं। बिहार में 60+ सिलेक्शन स्टेट पीसीएस में बीपीएससी में हुए थे। तो एग्रीकल्चर जीके कोचिंग संस्थान ने, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने क्वालिटी कंटेंट के साथ काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्शन कराया है। अगर आप भी अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को इनरोल करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंप्लीट आपका जो एग्रीकल्चर का सिलेबस रहेगा मेंस एग्जाम लेवल का डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस हमारे कोर्स में कवर्ड रहेगा। कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व की जाएंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।